Hello everyone, welcome to my YouTube channel Being a Best Teacher. Childhood and Growing Up सब्जेक्ट का रीअपियर का ये एग्जाम है 2020 का MDU यूनिवर्सिटी। एंड देखिए इस बार सिर्फ तीन क्वेश्चंस आपको करने हैं, टोटल 9 क्वेश्चंस है एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे मार्क्स 3 क्वेश्चंस पे और ओवरऑल 80 मार्क्स का ही आपका जो क्वेश्चन है वो तीनों क्वेश्चंस 80 मार्क्स के आपके बनेंगे। 1 घंटा 45 मिनट आपको मिलेंगे क्योंकि इस बार आपको पहले वाला पैटर्न तो बिल्कुल रहा नहीं है। एंड डिस्कस कर लेते हैं, चलिए एक बार क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए हो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव को, जिनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एंड देखिए यहाँ पे जो नोट्स है उनमें इजी लैंग्वेज आपको मिलती है, प्लस आपको एक टॉपिक को कैसे एग्जाम में प्रेजेंट करना है उस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नोट्स बनाए गए हैं। So question number 1 is write short notes on the following. First is educational implications of the Kohlberg's theory of moral development. Kohlberg की जो नैतिक विकास की थ्योरी है उसका एजुकेशन में शैक्षिक लाभ उसके क्या हैं या कैसे एजुकेशन में हम उसको यूज करते हैं तो वो आपको बताना है। नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो एक लर्निंग डिसेबिलिटी है तो उसके बारे में आपको लिखना है। थर्ड इज डिफरेंशिएट बिटवीन क्लासिकल एंड ऑपरेंट थ्योरी, कंडीशनिंग थ्योरी। तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से नोट्स में बताई हुए हैं, सारे टॉपिक्स हैं तो वहां से आप देख सकते हैं। जिनके पास नोट्स ऑलरेडी है उनको बहुत बेनिफिट हुआ होगा इनसे। सो नेक्स्ट है चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस, बाल पालन प्रथाएं। एंड क्वेश्चन 2 पे आएंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट यूनिट से पहला टॉपिक ही है आपका। एंड व्हाट आर द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देन प्रिंसिपल्स बताने हैं। साथ में देखिए ग्रोथ डेवलपमेंट के डिफरेंस को बताते बताते आप करेक्टरिस्टिक्स भी बताएंगे। एंड डिफरेंस तो बिल्कुल रहेगा आपका, जिसमें आप बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे एंड पॉइंट वाइज लिखेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है। देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मीडिया। मीडिया से आप क्या समझते हैं। डिस्कस इन डिटेल द इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड एडोलसेंस। तो जो बढ़ते बच्चे हैं और देखिए जो किशोरावस्था में है तो उन बच्चों पे मीडिया का क्या असर पड़ता है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन एजुकेशन। तो ये क्वेश्चन भी आता ही है हमेशा, चाहे 4 मार्क्स में आए या आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो बिल्कुल आता है। तो क्या कैसे दो व्यक्ति भिन्न है, स्पेशली बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हुए इस आंसर को अटेम्प्ट आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन गेम्स एंड ग्रुप्स डायनामिक्स। Then discuss the rules of games. How do children learn negotiate difference the resolve of the conflict? तो प्ले से रिलेटेड है बेसिकली क्वेश्चंस कि गेम्स और ग्रुप डायनामिक्स में क्या अंतर है और कैसे बच्चे या एक गेम के रूल क्या होते हैं और कैसे बच्चे सीखते हैं, बेसिकली क्या क्या सीखते हैं, कैसे सीखते हैं खेलते हुए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, थ्रो लाइट ऑन टॉलमेंस साइन लर्निंग थ्योरी अलॉन्ग विद इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। ये टॉपिक भी बहुत अच्छे इलेबोरेटेड वे में नोट्स में दिया हुआ है। देन क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस इन डिटेल ब्रूनर्स डिस्कवरी लर्निंग अलॉन्ग विद इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। देखिए ये थ्योरी की वीडियो आपको बिल्कुल मिल जाएगी, बहुत अच्छे से डिस्कस्ड है कि ब्रूनर की डिस्कवरी लर्निंग होती क्या है। मेनली सभी देखिए जितने भी टॉपिक्स है सभी पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी चैनल पे, तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। Then question number 8, what measures should be taken to improve the status of children living in the urban slums and socially deprived girls। तो गर्ल्स में ही आप देखिए सभी की ही बात करें, गर्ल्स पे यहाँ पे इफेक्ट बिल्कुल डालना है कि जो अर्बन एरिया में बच्चे रहते हैं, अर्बन स्लम्स में जो बच्चे रहते हैं बेसिकली, तो उनकी जिंदगी कैसी होती है, क्या बेसिकली पूछा है मेजर्स आप करेंगे उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। क्या क्या मेजर्स आप ही नहीं बल्कि आपके अकॉर्डिंग भी होने चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द नीड्स एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस पे एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, गिव सजेशंस टू सॉल्व देयर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। अब देखिए एडोलेसेंस में बहुत सारी डिफिकल्टीज होती हैं एंड नीड क्या है एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम बच्चों की क्या होती है किशोरावस्था में, एंड
कैसे उसको सॉल्व किया जाए। देखिए यहाँ पे एक अच्छी पेरेंटिंग की भी ज़रूरत होती है, टीचर गाइडेंस की भी ज़रूरत होती है। तो इस टॉपिक की भी वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि एडोलेसेंस का क्या बेसिकली पूरा कॉन्सेप्ट है। तो ये था क्वेश्चन पेपर एमडीयू का 2020 रीअपियर का क्वेश्चन पेपर। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पेपर है एंड 3 ही क्वेश्चन आपको करने हैं, तो बहुत ही इजी है इस बार स्टूडेंट्स के लिए। So thank you for watching this video, and do share this video with your friends and subscribe to my YouTube channel, which is Being a Best Teacher. Thank you.